समाधान शाम को करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्झायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जिन्होंने अपनी ही बुद्धि में पनपने वाली मूर्खता को, खोटी शिक्षा को, खोटे ज्ञान को, खोटी जानकारियों का विनाश किया हो, जिन्होंने अपने तपोबल से, साधना के बल से, अपने त्याग और तप के बल से अपनी ही बुद्धि में एक सही ज्ञान स्थापित किया हो, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान के चरणों में मैं अविचल सागर पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। बहुत आसान होता है संसार के कुछ चीज़ों को पसंद करना, संसार की कुछ चीज़ों को नापसंद करना। जो भी मनोहारी है, आकर्षक है, सौंदर्यवान है, उसके प्रति मोहित होना, और जो आकर्षक मनोहारी नहीं है, जो हमारे मन को भाता नहीं है, उसको नापसंद करना, यही हमारे जीवन जीने का एक लक्ष्य सा बन गया है। गरीबी को पसंद नहीं करते, दरिद्रता को पसंद नहीं करते, विपत्ति को पसंद नहीं करते। जिस भी विधि से, जिस भी कारण से हमें तकलीफ मिलती है, वो कोई भी चीज़ हम पसंद नहीं करते। जिससे हमें सुख मिले, आनंद मिले, मनोरंजन मिले, भोग मिले, ऐश्वर्य मिले, सम्मान मिले, यश मिले, उस हर वस्तु, पदार्थ और परिस्थिति को हम पसंद करते हैं। प्राय करके मैं लोगों को देखता हूँ, वो धर्म करना चाहते हैं और फिर बोलने में यह आता है कि धर्माचरण करे, व्रताचरण करे, धर्म का पालन करे। ये पालन करे ऐसा जो शब्द हमें पुनः पुनः सुनाया गया,
ये हमारे लिए इतना जहर का काम करके चला गया कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कभी। सारी चीज़ें आप पसंद कर सकते हो, सारी चीज़ों को आप नापसंद भी कर सकते हो, लेकिन आप अपनी बुद्धि को कभी पसंद करना बंद नहीं कर सकते। आपके खोटा ज्ञान, खोटी बुद्धि, खोटे विचार, खोटी शिक्षा, खोटी जानकारी जो दिमाग में भरी पड़ी है, वो हट जाए, वो दूर हो जाए, उसका विनाश हो जाए, ये कभी हम नहीं चाहते। एक खोटी समझ लेकर के हम जीवन जी रहे हैं। मोक्ष जाने की इच्छा, स्वर्ग जाने की इच्छा, आत्मकल्याण करने की इच्छा, पाप नष्ट करके पुण्याश्रव करने की इच्छा को लेकर के हम नाना प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का क्रिया कर्म पालन कर रहे हैं। और इन सारी क्रियाओं के द्वारा हम यही चाहते हैं कि मेरा मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो, हित हो। और प्रत्येक आत्मा का अधिकार है कि वह अपने सुख का निर्माण करे। और सुख का निर्माण करने, मोक्ष और स्वर्ग का निर्माण करने के लिए हम ईश्वर, गुरु, शास्त्र, आचरण, त्याग, तप, दान, पूजन, अभिषेक, जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है वो सब चीजें हम करते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोगों को मैंने देखा, या फिर यूं कहो कि देखा ही नहीं है, जिसने धर्म का आश्रय लेकर के, प्रभु का आश्रय लेकर के, शास्त्रों का आधार लेकर के, गुरुजनों के मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करते हुए अपनी खोटी बुद्धि का, खोटी शिक्षाओं का, खोटे ज्ञान का, खोटी समझ का विनाश करके अपनी बुद्धि में कुछ सही ज्ञान स्थापित किया हो, ऐसा कोई भी संसारी जीव देखने को नहीं मिलता। प्राय करके परिभाषा तो यही है, त्याग धर्म होता है, दान धर्म होता है। यही बाल्यावस्था से, यही शास्त्रों में, यही प्रवचनों में, यही उद्बोधनों में हमें सुनने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि त्याग ही धर्म होता है, दान ही धर्म होता है। जो कुछ भी चीजें हम लोग सेवन करते हैं, भोगते हैं, आनंद मनोरंजन लेते हैं जिन पदार्थों का, जिन वस्तुओं का, उसको छोड़ने का मतलब ही हम लोग ये मान लेते हैं कि हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जितना छोड़ोगे उतना आगे बढ़ रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होता। सिर्फ त्याग ही धर्म नहीं होता, हमारे भोग भी धार्मिक होना चाहिए। हम जिन पदार्थों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, चाहे वो वस्त्र हो, भोजन हो, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, धन है, वैभव है, वस्त्र है, यही हमारे जीवन का आनंद है। यही हमारे जीवन के साथ मृत्यु के अंतिम समय तक हम इनके निकट रहना चाहते हैं, इनके साथ खुश रहना चाहते हैं, खुशियाँ बटोरना चाहते हैं। हम कोई वैरागी नहीं है कि हम एकांत में रह करके हम अपने जीवन को निर्वाह कर सके। हम लोग गृहस्थ है, हम लोग सामान्य ज्ञान वाले हैं, हम लोगों के अंदर इतना प्रबल वैराग्य भी नहीं है, तप भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, चिंतन मनन भी नहीं है, अध्ययन भी नहीं है। हम लोग बस है और हमारा एक कुटुंब है, परिवार है, हमारे पास एक भोग सामग्री है और हम उसके साथ जीवन जीना चाहते हैं। उसके बिना जीवन जीने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में हमारा उद्धार और मंगल कल्याण कैसे होगा? तो जिनेंद्र भगवान के शासन में एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है कि आप अपनी बुद्धि को सही ज्ञान से भर दो, सही शिक्षा से भर दो, तो आपके द्वारा भोगे जाने वाले वह भोग भी धार्मिक रूप धारण कर लेते हैं। त्याग तो धर्म है ही, दान तो धर्म है ही, किसी भी वस्तु पदार्थ का सेवन करना छोड़ना धर्म है ही, लेकिन हम जिसको भोग रहे हैं वह भोग हमारे धार्मिक बनना चाहिए।
उन भोगों से भी हमें पुण्याश्रव ही प्राप्त होना चाहिए, ऐसी भी व्यवस्था जिनेंद्र भगवान के शासन में की गई है। त्यागने के बाद, दान देने के बाद बची हुई वस्तु का भी पापाश्रव नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इस जिनेंद्र भगवान के द्वारा हमें प्रदान की गई है कि हम जो है, जैसे है, जिस अवस्था में है, वो हमें सुरक्षित रखते हैं। और हम अपने आप को सुरक्षित अगर रखना चाहते हैं तो सिर्फ पुण्य आश्रव करने मात्र से हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते। जिस प्रकार हमारी बुद्धि में पुण्य के प्रति आकर्षण होता है, पाप के प्रति घृणा होती है, ऐसे ही हमारे अंदर एक आकर्षण होना चाहिए, मेरे पास सही जानकारी होना चाहिए, एक इच्छा होना चाहिए, मैं सही जानकारी के साथ इस संसार में रहना चाहता हूं, मुझे सही जानकारी चाहिए। ये सही जानकारी हम कभी भी चाहते नहीं हैं। मुझे सही जानकारी दो, इस शरीर की सही जानकारी क्या है, अन्न की सही जानकारी क्या है, इस वस्त्र की सही जानकारी क्या है, इस पैसे की सही जानकारी क्या है, ये माता कौन है, ये पिता कौन है, ये पति कौन है, ये पत्नी कौन है, ये पुत्र कौन है, ये भोजन क्या है, मैं इसकी सही जानकारी चाहता हूं। क्योंकि अभी आपके दिमाग में जो भी जानकारी है भगवान उसको पसंद नहीं करते। भगवान आपके जीवन में पति, पत्नी, माता, पिता, पुत्र, भोजन, वस्त्र, धन, दौलत अगर आपके जीवन में है तो प्रभु आपसे नाराज नहीं होते। लेकिन जो आपके जीवन में चीजें हैं, उन चीजों के लिए जो आपके दिमाग में जानकारी है, उस जानकारी खोटी होने की वजह से वो आपसे नाराज रहते हैं, उदास रहते हैं, वो आपसे दूरियां बनाए रखते हैं। पत्नी का जीवन में होना कोई बुरी बात नहीं होती, पति का जीवन में होना कोई बुरी बात नहीं होती। माता है, पिता है, पुत्र है, धन है, व्यापार है, भोजन है, वस्त्र है, आपके मकान है, हवेलियां है, अट्टालिकाएं है, आपका साम्राज्य है, ये आपके जीवन में अगर है, ये राज, ये पाट, ये वैभव, ये रानियां, ये सारा सैन्य दल, ये सारा साम्राज्य अगर आपके भाग्य में है, जीवन में है, तो प्रभु को इससे कोई नाराजगी नहीं है। प्रभु नाराज कब होते हैं? इन सारी चीजों के बारे में आपके दिमाग में जो ज्ञान भरा पड़ा है, ये खोटा ज्ञान भरा पड़ा है। हम जीवन भर किसी स्त्री के साथ रहे, पुरुष के साथ रहे, पुत्र के साथ रहे, माता पिता के साथ रहे, ये इतना नुकसानदायी नहीं होता। लेकिन जिस बुद्धि के साथ आप जिस स्त्री के साथ रहते हो, पुरुष के साथ रहते हो, माता के साथ रहते हो, पिता के साथ रहते हो, जिस बुद्धि के साथ आप भोजन ग्रहण करते हो, जिस बुद्धि के साथ आप धनार्जन करते हो, ये बुद्धि आपके लिए विनाशकारी होती है। उस बुद्धि का कभी भी विसर्जन करने का ख्याल नहीं आता। संन्यास लेने के चक्कर में कई लोग तो घर परिवार, माता पिता, भाई बंधु सब छोड़ करके बैठ जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ त्याग दिया है तो हमारा कल्याण होने वाला है। भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझे ये चीजें चाहिए नहीं थी। मैं भी बैठ गया था एक बार भगवान जी के पास बताने के लिए। मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माँ छोड़ी, बाप छोड़े, भाई छोड़े, बहन छोड़ा, सारा संसार छोड़ा तुम्हारे चक्कर में। भगवान जी बोलते मैंने थोड़ी कहा था। बैठ जाते अगर तुम्हारा मन था वहां बैठने का तो। त्यागा दाने बहिर्मूढ़म, इष्टोपदेश में आई शायद, मेरे ख्याल से गाता है, पढ़ा होगा किसी ने इष्टोपदेश। भगवान खुद कहते हैं ये दोनों ही व्यक्ति मूर्ख है। जो भोग भोगता है बुद्धि के बिना वो भी मूर्ख है, और जो बुद्धि को सही किए बिना त्याग भी करता है वह भी मूर्ख है। त्यागा दाने बहिर्मूढ़म, त्याग करता है, ग्रहण करता है, और कोई त्याग करके, दान करके यह सोचता है कि मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना दान किया, तो भगवान कहते हैं कि मुझे इससे क्या लेना देना, नहीं पुण्य तो आया होगा। भगवान कहते हैं मुझे भरोसा नहीं है, मैं गारंटी नहीं दे सकता। और कोई व्यक्ति कहे कि मैंने भोग लिए, तो भगवान कहते पाप लग गया, उसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है पुण्य भी आया हो। अब ये बीच में जो अवस्था आती है
वो है ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था, समझने की अवस्था, कुछ होश में आने की व्यवस्था। एक शब्द हमेशा मैं अपने जीवन में याद रखता हूं और उस शब्द का नाम है वजह। मैं वजह शब्द पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं। मैं किसी को यह कहना पसंद नहीं करता कि तुम भोग लो, मैं किसी को यह कहना भी पसंद नहीं करता कि तुम त्याग भी कर लो। मैं ये पूछने की हिम्मत करता हूं, मैं ये पूछने के लिए जरूरत समझता हूं कि बताओ वजह क्या है, तुम्हारे दान की भी वजह क्या है ये तुम मुझे बताओ, और तुम जो भोग रहे हो उसकी वजह भी बताओ। तुम्हारे भोग किस वजह से है और तुम्हारा त्याग और दान भी किस वजह से है। अगर तुम्हारी वजह ठीक है तो दोनों का फल एक जैसा है। ये बहुत आसान नहीं है वैसे, लेकिन अगर हम दिशा निर्देश पर काम करें, थोड़ा सा कभी चिंतन मनन विचार विमर्श के लिए बैठे, तो ये बहुत आसान भी हो जाता है। क्योंकि हमारी आत्मा खोटे ज्ञान की वजह से संसार में भटक रही है, ये हम कभी नहीं मानने के लिए तैयार। हमारा दिमाग हमें कहता है कि हमारे पाप कर्मों के कारण हम लोग संसार में भटक रहे हैं, ये उतना सच नहीं है। हम पाप कर्म करते हैं इसकी वजह से संसार में नहीं भटकते। हमारे पास प्रत्येक वस्तु के लिए, जो भी आपको अपनी आंखों से यहां चीजें दिख रही है, स्त्री दिख रही, पुरुष दिख रहा है, माता दिख रही, पिता दिख रहा है, पुत्र दिख रहा है, भोजन दिख रहा है, कपड़ा दिख रहा है, सोना चांदी मकान जमीन जायदाद, सारा संसार दिख रहा है आपको अपनी आंखों से। ये आंखें जिस भी चीज को देखती है, देखने के बाद आपको उस वस्तु का जो ज्ञान है आपकी बुद्धि में भरा पड़ा, ये सब खोटा ज्ञान है। भगवान बस इतना कहता है कि तुम जिसको जिस तरीके से देख रहे हो, जान रहे हो, ये खोटा ज्ञान है। ये शरीर है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये भोगने के योग्य है, ये आनंद देने के योग्य है। ये जो आपके दिमाग में ज्ञान भरा पड़ा है शरीर को लेकर के कि ये शरीर है, ये सुंदर है, ये मनोहारी है, ये कांतिवान है, ये तेजवान है, ये हष्ट है, ये पुष्ट है, ये मादकता को लेकर के है, ये रमणीय है, कमनीय है, ये शरीर, मैं इसका आनंद लूंगा, मुझे बहुत आनंद मिलेगा। ये शरीर के बारे में आपके दिमाग में जो जानकारी आपने धारण की है, ये ज्ञान ही आपके आत्मा का विनाश कर रहा है। इसलिए कभी बैठना है तो पाप काटने के लिए कभी नहीं बैठता। मैं खोटी बुद्धि काटने के लिए बहुत बार बैठता हूं। मैं अपने 20 साल के साधना में कभी पाप काटने का मेरे अंदर ख्याल ही नहीं आता, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे नहीं पता आप लोग क्यों पाप काटने के लिए इतना परेशान रहते हैं। मैं पुण्याश्रव के प्रति तो आकुल व्याकुल होता हूं कि हाँ, निरंतर मुझ में पुण्य, सातिशय पुण्य, जिनेंद्र भगवान की आराधना भक्ति, उनकी दी हुई शिक्षा से मैं अपने आप को भर दूं और दिन भर पुण्याश्रव करूं, ये तो मुझ में लगता है। लेकिन मुझे पाप काटने के ख्याल नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है कि खोटी बुद्धि काट लूं। मैं ऐसे ही बैठा रहता हूं, कभी छत पे बैठता है, कमरे में बैठते हैं, और मैं किसी भी चीज को याद कर लेता हूं। कभी किसी स्त्री के शरीर को, किसी पुरुष के शरीर को, किसी भोजन को, किसी पैसे को, सोना चांदी हीरे जवाहरात, किसी भी चीज को याद कर लेता हूं और खुद ही खुद को पूछ लेता हूं, बता तेरे अंदर इसके लिए क्या विचार है, क्या सोचता है तुम इन शरीर के बारे में। ये संसार में शरीर इतना भरा पड़ा है, जिधर देखो इंसान का शरीर, जानवर का शरीर, देवताओं का शरीर, शरीर ही शरीर है संसार में। बता विचल सागर, तेरी बुद्धि में ये संसार के सारे शरीर के लिए क्या ज्ञान है, क्या व्यवहार है तुम्हारा इस शरीर के लिए। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई प्रिय है, कोई अप्रिय है, कोई परिचित है, कोई अपरिचित है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई मित्र है, कोई वैरी है। ये शरीर ही तो है सब। और मैं जब खुद की बुद्धि को पूछता हूं कि बता इस शरीर के लिए तेरे दिमाग में क्या ख्याल है, तो मेरे ख्यालों में तो यही आता था पहले अज्ञान अवस्था में। ये सुंदर है, काला है, गोरा है, प्रिय है, अप्रिय है, रमणीय है, मादकता है, सौंदर्य है, इसके अंदर कांति, हष्टता, पुष्टता है, भोगने के योग्य। अगर यही शब्द, यही विचार, यही ज्ञान अगर आपके दिमाग में शरीर को लेकर के है, तो आप चाहे कुछ भी बनो, आचार्य बनो, उपाध्याय बनो, चाहे साधु बनो, आपका कोई भी कल्याण मंगल नहीं होने वाला। आपका दान, आपका त्याग, आपका व्रत, आपके नियम, आपके कस्में वादे, आपका सारी सभ्यता भी मिट्टी में मिल जाती है। कभी बैठ करके हमें ऐसी भी कोशिशें करना चाहिए कि मेरे दिमाग में जिनेंद्र भगवान ने जो शरीर को लेकर के ज्ञान दिया है, मैं वो धारण करूं।
सीधा सा इतनी सी बात थी कि आपके पास आंखें हैं, आंखों में रोशनी है और आपको संसार के सारे लोगों का शरीर दिखता है, लेकिन देखने के बाद जो ख्याल उत्पन्न होते हैं वो आपके खुद के हैं, वो भगवान के दिए हुए ज्ञान और ख्याल नहीं आते अंदर से। और वो वहाँ हमें ज्ञान ग्रहण करना था। इतना सारा स्वाध्याय इसलिए नहीं करना था कि किताब के भीतर पढ़ करके पंडित विद्वान बन के बैठ जाए। खुद ही खुद की बुद्धि का भ्रम तोड़ने के लिए सारा शास्त्र ज्ञान पढ़ने के लिए कहा था। ढेर लगा दिए हमने। क्यों? क्योंकि हम पढ़ना, स्वाध्याय करने को ही तप मान लिए। तप वो नहीं है जो पढ़ता है, जो पढ़ाता है अपने दिमाग को। शास्त्र एक बार पढ़ता है और दिन भर अपने दिमाग को पढ़ाता रहता है कि हे अविचल सागर, तुम किसी भी शरीर को देखने के बाद यह शरीर है, सौंदर्य है, काला है, गोरा है, दुबला है, पतला है, प्रिय है, अप्रिय है, भोगने के योग्य है, ये जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल उत्पन्न होते हैं शरीर को लेकर के, ये ज्ञान है, ये खोटा ज्ञान है, ये खोटी बुद्धि है, खोटे विचार है। इसको हटाओ। और जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ये शरीर है, नवमल द्वार बहेगिनकारी है, मलमूत्र का द्वार है, दुर्गंध से युक्त है, इसको भोगने वाला, इसको छूने वाला, इसको मनोहारिता मानने वाला हमेशा विनाश को प्राप्त हुआ है, आत्मा का उसका पतन ही हुआ है। अविचल सागर, ये ज्ञान भगवान ने दिया है, इसको ऐसा ही समझना हमेशा। आंखों से कीचड़, नाक से मल, मुख से लाड़, पसीना, खून है, रुधिर है, मांस है, ये सारी चीजें इसके अंदर भरी पड़ी है, यही इसका स्वभाव है। ये क्या किया? मैंने अपने आप को ज्ञान दे दिया और उसके बाद मैंने जब भी आंखें खोली और मुझे कोई शरीर दिखता है, मेरे मानस पटल पर वही शब्द उत्पन्न होते हैं जो प्रभु ने जिनवानी में लिखे हैं। यह होता है खोटी बुद्धि का विनाश करके सही बुद्धि को स्थापित करने का एक प्रयास करना चाहिए। जो शब्द मैंने आपको बीच में बोला, वजह, संभव नहीं है कि हम सब कुछ त्याग करके, दान करके हम धर्म करें। जैसे मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूं, मैं कपड़े किस वजह से नहीं पहनता, कोई बता दे मुझे। मेरे कपड़े नहीं पहनने की वजह क्या है? हाँ पंडित जी। दिगंबर दीक्षा लेना है। एक, संयम की साधना के लिए मैं कपड़े नहीं पहनता। आत्मगुणों के प्रकटीकरण के लिए मैं कपड़े नहीं पहनता। मेरे कपड़े नहीं पहनने की वजह क्या है? हाँ? भावों की निर्मलता के लिए, परिग्रह का त्याग के लिए। बहुत अच्छा। ग्रंथियों से रहित होने के लिए। बहुत बढ़िया, सही जा रहे माता, ठीक है। लेकिन मैंने कपड़े इसलिए नहीं पहने क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है, वहाँ के अमृत खाना है, वहाँ बहुत सारी दिव्या मिलती है, वहाँ बहुत सारा मनोरंजन मिलता है, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे मरने के बाद स्वर्ग जाना है, वहाँ के सारे इंद्रियों के भोग भोगना है, अमृत का स्वाद लेना है, नरक नहीं जाना मुझे। मैं इसलिए बिना कपड़ों के रहता हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर मेरे निर्वस्त्र रहने की वजह अगर ये है तो क्या मेरा कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे निर्वस्त्र रहने का भी एक वजह सही होना चाहिए। और आप लोगों ने मेरे कपड़े नहीं पहनने की वजह तो बिल्कुल सही सही बताई। आप कपड़े किस वजह से पहनते हो, पहले ये बताओ। हाँ शास्त्री जी, देखो, मैं आपको घर में रहते हुए भी निर्मल चित्त, निर्मल विचार, भोग भी धार्मिक कैसे बने ये सिखाना चाहता हूं। हमारे भोग भी धार्मिक बनना चाहिए। जब तक हमारे भोग धार्मिक नहीं बनेंगे तब तक हमारे जीवन में सभ्यता नहीं आ सकती। त्याग दान करते 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 हम आए हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में सभ्यता प्रकट नहीं हो पा रही है। तो मैंने ये सोचा कि इनको भोगना ही इनको सभ्य बनाने की दिशा में ले जाना चाहिए। अब बताइए, आपका कपड़े पहनने की पीछे की वजह क्या है? कितनी अच्छी वजह से आप लोग कपड़े पहनते हो, वो अच्छी वजह बताओ।
कोई है बताने वाला? नहीं है। हम हाँ ठीक है, 2 हो गए, 1 हो गया। और आप किस वजह से कपड़े पहनते हो? सही वजह होती तो तुरंत जीभ लप 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 करके लपक जाती। हम लोग वस्त्र पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वस्त्र नहीं पहनना भी मेरे कल्याण के लिए कारण नहीं बनेगा अगर मेरी कपड़े नहीं पहनने की वजह सही नहीं होगी। आप वस्त्र पहनते हो, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता, कोई कल्याण मंगल होना नहीं रुक सकता। रुकेगा कब? जब आप कपड़े किस वजह से पहनोगे? मैं सुंदर दिख जाऊं, मैं मनोहारी दिख जाऊं, मैं आकर्षक दिख जाऊं, अगल बगल के स्त्रियां पुरुषों को प्रभावित करूं, आकर्षित करूं, सम्मोहित करूं, मैं अट्रैक्टिव लगूं, मैं स्मार्ट लगूं, हैंडसम लगूं, लोग तारीफ करें, मैं वस्त्र पहन करके दूसरों के मन को रिझाऊं, मेरे सुंदर वस्त्रों को देख करके लोग मुझे अच्छा मानने लग जाए, मेरे से प्रभावित हो, मेरा सामाजिक सोशल स्टेटस मेंटेन हो। हम लोग इसी तुच्छ विचारों की वजह से ही वस्त्र पहनते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपको वस्त्र पहनना है जीवन भर, लेकिन एक सही वजह के साथ आज के बाद मैं कपड़े पहनूंगा, आप भगवान के सामने जाकर के प्रॉमिस करो कि भगवान मैं गृहस्थ हूं, मैं वैराग्य नहीं हूं, और मैं आज आपके सामने ये संकल्प ले रहा हूं, ये भावना भा रहा हूं कि हे प्रभु आज के बाद मैं अपने शरीर पर ये वस्त्र पहनाऊंगा शील की रक्षा के लिए, मानव सभ्यता के लिए, परिवार समाज की जो अनुशासन है, सभ्यता शैली है, उसका निर्वाह करने के लिए, मेरे परिवार का पालन पोषण, धनार्जन, अन्य प्रकार के सारे कर्म करने पड़ते, इसलिए मुझे वस्त्र की आवश्यकता होती है। मेरे अंदर मनोविकार, वचन विकार, इंद्रियों के विकार बहुत सारे उत्पन्न होते हैं। मैं इंद्रिय विजेता, मन विजेता और शरीर की वाणी विजेता नहीं हूँ, और उन इंद्रियों के विकारों को आवरित करने के लिए मात्र यह वस्त्र पहनता हूँ। लेकिन आज के बाद मैं मात्र इसीलिए वस्त्र नहीं पहनूंगा कि दूसरों को मोहित करना, प्रभावित करना, आकर्षित करना, सम्मोहित करने के लिए मैं कभी भी वस्त्र नहीं पहनूंगा। मैं स्त्रियों को, पुरुषों को, धर्म सभाओं में, जनता में, कहीं भी किसी जगह जाता हूँ, किसी भी मनुष्य के चित्त को आकर्षित करने के उद्देश्य से वस्त्र नहीं पहनूंगा। मैं मात्र अपनी मानव सभ्यता की रक्षा के लिए और शील और सभ्यता के लिए मेरे धन अर्जन जितना होता है उसी हिसाब से मैं अपने वस्त्र खरीद करके उन वस्त्रों को पहन करके अपना जीवन निर्वाह करूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आज के बाद आप कपड़े किस वजह से पहनोगे, ये प्रभु को जाकर के बताना है। उन कपड़ों को लेकर के कभी भी चोरी चपाटी, घृणा, नफरत, द्वेष नहीं करूंगा। इन कपड़ों को प्राप्त करने के लिए मैं कभी घर में क्लेश नहीं करूंगा, संक्लेश परिणाम नहीं करूंगा, लड़ाई झगड़े विवाद नहीं करूंगा। कोई मिल जाए तो ठीक है, मेरे पति की जितनी आमदनी होगी उसी हिसाब से मैं मेरे कपड़े खरीदूंगा। मैं कपड़ों के कारण कपड़ों पर कभी भी मोह, माया, राग, द्वेष, छल कपट नहीं करूंगा। ये नाशवान चीज है, विनाशिक चीज है, क्षणभंगुर है, काला, गोरा, हरा, पीला, नीला, इसमें रंग भरा पड़ा रहता है। इन रंगों के प्रति भी मैं प्रभावित नहीं करूंगा, क्योंकि आपने यह शरीर ही जब मेरा नहीं है, ऐसा आपने दिग्दर्शन किया है, मार्गदर्शन दिया। ये वस्त्र कैसे मेरे हो सकते हैं? इन वस्त्रों का उपयोग आज के बाद मैं सिर्फ जिनेंद्र भगवान की अर्चना, पूजा, अभिषेक, शांति धारा, तीर्थ वंदना, मुनियों को आहार दान देना, मैं इसके लिए वस्त्र पहनूंगा, वो भी शुद्ध वस्त्र पहनूंगा। मैं बाकी के समय जो मेरे परिवार कुटुंब में मानव सभ्यता का पालन करने के लिए जो वस्त्र पहने जाते हैं, मैं उन वस्त्रों को भी पहनूंगा। और भगवान मैं चाहे 1 रुपये मीटर का कपड़ा पहनूं, चाहे मैं 1 करोड़ रुपए मीटर का कपड़ा पहनूं, मैं इन कपड़ों पर ना राग करूंगा, ना द्वेष करूंगा, ना मोहासक्त होऊंगा, ना खुद भी प्रभावित नहीं होगा, दूसरों को भी प्रभावित नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपनी आमदनी के अनुकूल जो भी वस्त्र होंगे, उन सारे वस्त्रों को मैं निर्दोष बुद्धि से पहन करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहता हूं। आज के बाद इन वस्त्रों को लेकर के ना मेरे द्वारा राग किया जाएगा, द्वेष किया जाएगा, ना आसक्ति की जाएगी, ना गृद्धता किया जाएगी, ना ममता, ना मोह किया जाएगा। चित्त की शुद्धि करो। आप लोग जिस वस्त्र के साथ रहते हो, उस वस्त्र को जीवन पर्यंत किस बुद्धि से, किस विचार से, किस वजह से पहनोगे, बस एक बार उसका क्लियरिफिकेशन करो और आप दूसरे दिन वस्त्र पहन लो और मनपसंद कपड़े पहन लो। आपको पाप का बंधन नहीं होगा, आपको अधर्म और अनेक प्रकार के दोषों का भागीदारी नहीं बनना पड़ेगा।
ऐसे ही हमारे भोगने में आने वाली सारी चीजों के साथ हमारा एक चित्त शुद्धि का हमें साधना करना चाहिए। चित्त शुद्ध करो। जैसे आप बता सकते हो मैं एक ही बार भोजन किस वजह से करता हूं? मैं भोजन एक ही बार करता हूं कि नहीं करता? किस वजह से करता हूं? आत्म साधना के लिए, तप करने के लिए, परिचय के लिए। भोजन की आसक्ति कम होने के लिए। बहुत अच्छा जवाब। इंद्रिय विजेता के लिए, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए, संयम का पालन करने के लिए। ठीक है। अनंत काल से अन्न का जो मेरे इंद्रियों में आकर्षण है, उस आकर्षण को नष्ट करने के लिए मैं एक बार भोजन इस वजह से करता हूं, ऐसा आपका कहना है। आप 2 बार 3 बार 4 बार भोजन किस वजह से करते हो? अब ये वजह बताओ मुझे। देखो 3 बार करते हो ये फर्क नहीं पड़ता मुझे, उसकी वजह बताना है बस आपको कि मैं एक बार भोजन इस वजह से करता हूं कि मुझे स्वर्ग मिले, पुण्य लाभ हो जाए और मुझे अगले जन्म में नरक जाना ना पड़े, त्रियंज गति में जाना ना पड़े और चौके में अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, इसलिए मैं एक बार भोजन करता हूं। अगर मैं इस वजह से एक बार भोजन कर रहा हूं, अगर मैं एक बार के आहार भी इस वजह से कर रहा हूं कि मेरा विचल सागर जी का शरीर हष्ट हो, पुष्ट हो, मनोहारी हो, आकर्षक हो, कांतिवान हो, तेजवान हो, बलवान हो, दूसरों को मेरे शरीर का जो सौंदर्य है वो दिख जाए, इसलिए मैं एक बार भोजन, प्रासुक भोजन, शुद्ध भोजन अच्छे से कर लेता हूं ताकि मेरे शरीर की हष्टता, पुष्टता, कांति, तेज, लावण्य, सौंदर्य हमेशा बना रहे। अब बताओ अगर एक बार का भोजन भी मैं अगर इस वजह से करूंगा तो क्या मेरा कल्याण होगा? तो एक बार भोजन करना कल्याण नहीं होता और 2 बार भोजन करने से कोई पतन नहीं होता। एक बार भोजन करने की वजह भी अगर गलत है तो गई भैंस बिना नमक का, बिना मीठे का खा लिया विचल सागर ने 40 साल तक और निपट गो, चलो गो नरक। क्यों? वजह ठीक नहीं थी एक बार भोजन करने की। तो तप ये नहीं है कि मैं एक बार भोजन करता हूं, तप यह है मेरी भोजन करने की, मेरे प्रासुक भोजन करने की वजह अगर बिल्कुल शुद्ध है, साफ है, जिनेंद्र भगवान के आज्ञा के अनुसार शोभा देने वाली अगर वजह है तो मेरा एक बार भोजन करना भी सार्थक है। नहीं तो ये एक बार का भोजन करना भी दुनिया की नज़र में भली तप बना रहे, त्याग बना रहे, साधना बनी रहे, लेकिन इसका कोई मार्केट में मूल्य नहीं है। मेरी वजह ठीक होना चाहिए। और आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पानी पी लेते हैं, इससे आपको कोई नरक नहीं मिलता। नरक कब मिलता है? आपको वजह ठीक नहीं है। मैं हष्ट दिखूं, पुष्ट दिखूं, सौंदर्य, कांति, तेज, स्किन ग्लोइंग मार जाए, मेरे शरीर की चमड़ी और लथड़ा, क्या बोलते हैं, मांस के लथड़े गुबगुबा दिख जाऊं, हट्टा कट्टा दिख जाऊं, स्मार्ट दिख जाऊं, हैंडसम दिख जाऊं, आंखें धसी धसी सी लग रही है, दुबला पतला हो गया मैं तो, अच्छे से खा लो, हाँ, और स्त्री को पसंद आ जाओ, पुरुष को पसंद आ जाओ, दूसरों को मनोहारिता लग जाए, दूसरों का चित्त आकर्षित हो, दूसरों को मेरा चेहरा, मेरी कांति, मेरा स्टाइल, मेरा स्मार्टनेस पसंद आने लग जाए, लोग मोहित हो जाए, सम्मोहित हो जाए, आकर्षित हो जाए, प्रभावित हो जाए मेरे शरीर से। अगर इस उद्देश्य को लेकर के कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तो उसकी तो भैंस गई चारा खाने। तो ध्यान रखना, यहां भगवान हमें क्या कहना चाह रहा है, एक बुद्धि से सावधान होने की प्रेरणा दे रहे हैं। तुम्हारे भोग भी धार्मिक बन जाए, ऐसा प्रभु की आदेश है, प्रभु का आज्ञा है, प्रभु की शिक्षा ऐसी है, तुम्हारे भोग भी धार्मिक बन जाए। कितनी अच्छी बात है ये। कौन संसार का व्यक्ति है छुड़वाता है, छुड़वाता, छोड़ना ही मात्र धर्म नहीं है, जो बचा है, जो भोग रहे वो भी धार्मिक होना चाहिए। इसी प्रकार आपने, जैसे मैंने है, ब्याह नहीं करो, हमारे ब्याह नहीं करने की वजह क्या है? वजह तो पक्का, मेरी वजह तो बिल्कुल टप 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 करके बोल लेते हो। हाँ, हमने ब्याह किस वजह से नहीं करो बताओ तो सही। ब्याह नहीं हो रहा तो ये कहलाने हाँ, शादी नहीं हो रही थी इसलिए, संयम के पालन के लिए मैंने ब्याह नहीं करो, और आत्मकल्याण के लिए ब्याह नहीं करो, और मोक्ष मार्ग के लिए जाने के लिए मैंने ब्याह नहीं करो, और
मैंने शादी इस वजह से नहीं की, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे बहुत पुण्य कमाना है, अगले जन्म में राजा महाराजा मंडलेश्वर बन करके धरती पर आकर के इस बार एक शादी नहीं की, लेकिन अगले जन्म में हमें चाहिए कम से कम 96,000 रानियां, 16,000 रानियां। देखो आप लोग मन में लड्डू रखते हो, हम बोल के लड्डू देते हैं। आप लोग कर ही इसलिए रहे हो सारी साधना। अगर मान लो मेरे विवाह नहीं करने की वजह ठीक नहीं है, अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो क्या मेरा यह विवाह नहीं करना सार्थक हो जाएगा क्या? तो आप बताइए, आपने किस वजह से विवाह किया? क्या वो वजह शुद्ध है, शोभा देने वाली है, प्रशस्त है? कह सकते हो किसी को मुंह उठा करके एक बार भी? यही हमारा अधर्म है। विवाह किया ये अधर्म नहीं है, संन्यास लिया ये धर्म नहीं है। विवाह करने की वजह बताओ और ब्याह नहीं करने की वजह बताओ। भगवान जी मेरी क्लास लगाते थे, बैठते थे जब ध्यान में, काय विचार अगर काय वजह से ब्याह नहीं करो तुमने, हम तो वजह नहीं पता भाई ठीक से। उन्होंने कहा विद्यासागर जी की बातों में आकर के ब्याह नहीं करो। ऐसे बातों में आकर के किसी का भला नहीं होता, तुम्हें खुद को अपने एक वजह बनानी पड़ेगी दिमाग में कि मेरा विवाह नहीं करना किस वजह से है। मुक्ति स्वाधीन होती है, किसी की कृपा, किसी की दया, किसी का शिष्य, किसी का गुरु बनने से नहीं होती मुक्ति। स्वाधीन मुक्ति होती है। स्वयं के बुद्धि में जब तक कोई चीज ठीक तुम खुद नहीं करोगे, तेरी कोई मुक्ति नहीं है। चाहे विद्यासागर जी का शिष्य बनो, चाहे भगवान महावीर का शिष्य बनो, चाहे आदिनाथ भगवान। थोड़ा इसका बास कम करो, इसका बास बेस कम कर लेना, थोड़ा खत्म करो पूरा। एम्पलीफायर चलाना आता नहीं और पूरा खत्म करो उसको बास। ठीक है, नीचे का भी कर लो, नीचे का भी कर लो। अब विवाह नहीं करने की वजह तो मैंने आपको बता दी, चलो ठीक है। क्या आपके विवाह करने की वजह ठीक कर लो पहले। सबसे बड़ी गलती अगर कुछ हुई है ना, तो यही है कि आपको कभी किसी चीज के लिए किसी शास्त्र में मना नहीं किया है। असी मसी शिल्प कृषि कला और असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य, विवाह मंगल विवाह कहा है, सन्यास को मंगल कहा है, हमने कहीं नहीं पढ़ा। हाँ, सन्यास को मंगल कहा है, कहीं नहीं कहा। शास्त्रों में भरे पड़े उनका, रामचंद्र जी का और माता सीता का मंगल विवाह संपन्न हुआ। तो विवाह की अनुमोदना कृतकारित कार्य से जिनेंद्र भगवान ने भी समझ नहीं दी। लेकिन ध्यान रखना, हम चूक कहाँ गए? हमने सही वजह से विवाह नहीं किया। आज भी आप देख लेना, जिस समय आपकी शादी हो रही थी उस समय आपके विवाह करने की वजह का कारण क्या था, अगर आप याद भी कर लोगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। अशोभनीय, अश्लील, इन सारी मनोभावनाओं के, मनोविकार, वाचनिक विकार, ऐन्द्रिक विकारों से प्रेरित होकर के अपने जीवन को मनोरंजन से भरने के लिए, इंद्रियों का आनंद लेने मात्र के लिए, सौंदर्य का आनंद लेने के लिए, पंचेंद्रिय विषयों का सेवन करने मात्र के लिए हमने विवाह किया। इसलिए यह विवाह हमारा मंगल नहीं कर पा रहा है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, ये जो गाथा है ना, ये हमेशा मेरे चिंतन में रहती है। किसी भी एक गृहस्थ को निर्मोही क्यों कहा गया और एक मुनि को मोही क्यों कहा गया? इसका कारण यही है। एक गृहस्थ है जिसने विवाह किया और उसने ये वजह लेकर के विवाह किया कि हाँ महाप्रभु, हे जिनेंद्र प्रभु, वो सामने खड़ा होता है जिनेंद्र भगवान के और वो कहता है भगवान जी के सामने खड़े होकर कि हाँ महाप्रभु, वैसे तो मुझे अखंड ब्रह्मचर्य के साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन महाप्रभु मेरे मन में, मेरे शरीर में, मेरी इंद्रियों में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य के इस ताप को, इस वेग को, काम के वेग को मैं नियंत्रण में रख सकूं। इसलिए महाप्रभु मैं विवाह करने की इच्छा रखता हूं। लेकिन भगवान आप गलतफहमी में मत रखना, नहीं आप रहना ना मैं रहूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं भले विवाह कर रहा हूं, लेकिन आपकी दी हुई शिक्षा मेरे दिमाग में है। आपने कहा है ये शरीर है, मल मूत्र का द्वार है, हड्डी मांस मवाद, मल मूत्र का स्थान है, पसीना है, आंख से, नाक से, मुख से पसीना, खून, बाल, रोम रोम में अनंतानंत इसमें रोग भरे पड़े।
ऐसा दुर्गंध मलिन शरीर है, ऐसा जो आपने ज्ञान दिया है, मैं इस ज्ञान को भूलूंगा नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं विवाह करूंगा तो मेरी पत्नी बनेगी, मेरा जो पति बनेगा उसके शरीर पर मैं आसक्त हो जाऊंगा, मोहासक्त हो जाऊंगा, कामासक्त हो जाऊंगा, उसमें लीन होकर के यही मेरे जीवन का आनंद है, ऐसा समझ करके वही तुझे भूल करके, तेरी शिक्षा भूल करके उन सारे दो दो कौड़ी के नाली के समान मलमूत्र बहने वाले उस शरीर में मैं डूब जाऊंगा। भगवान मेरी चिंता मत करना, मेरे को तेरा दिया हुआ हर ज्ञान याद है। मैं कभी भी इतने शरीर का भले ही मैं सेवन कर लूँ, भले ही मैं अखंड ब्रह्मचर्य की साधना ना करूँ, भले ही मैं काम सेवन आदि करूँ, लेकिन मैं कभी भी शरीर के आश्रित नहीं रहूँगा। ये शरीर मुझे सुख देता है, शरीर का भोग मुझे, स्पर्श मुझे, इसका सौंदर्य मुझे सुख देता है, यही मेरे पुण्य का फल है, यही मेरे जीवन का आनंद है। मैं कभी अपनी बुद्धि में ऐसे ख्याल नहीं मानूंगा। मैं हमेशा सावधान रहूंगा तेरी बताई हुई वाणी के प्रति। हाँ भगवान, मैं मेरे पत्नी, मेरे पति के शरीर पर कभी भी अवला बावला चिल्लर चवन्नी कावरा बावरा हो करके तुझे भूल करके तेरी दी हुई शिक्षा, मेरे पूर्व जन्मों का पुण्य मिट्टी में नहीं मिलाने दूंगा। और जो भी मेरा पति बनेगा, जो भी मेरी पत्नी बनेगी, मैं चाहूँगा, मैं धीरे धीरे प्रयास करूँगा कि मेरी पत्नी के मन में भी, मेरे पति के मन में भी ये शरीर के सच्चाई के बीज मैं उसके मन में स्थापित करूँगा। और हम दोनों पति पत्नी मिलकर के एक दिन आपकी दी हुई शिक्षा से अपनी बुद्धि को भर करके हम जीवन पर्यंत पति पत्नी का रिश्ता निभाएंगे। लेकिन कामासक्त होकर के, कामाधिक सेवन करने मात्र के लिए मैं विवाह कभी नहीं करूँगा। जैन धर्म निरंतर प्रवाहित हुए, इसलिए 1 या 2 अथवा 3 संतान की उत्पत्ति करेंगे। उनको भी हम जिनेंद्र भगवान आपकी दी हुई शिक्षा से भरेंगे। इसी मात्र को लेकर के मैं विवाह करूंगा। मैं विवाह करूंगा, जो भी मेरी पत्नी होगी, जो भी मेरा पति होगा, उसकी बुद्धि में क्षमा का विकास, दया का विकास, करुणा का विकास, नम्रता का विकास, सरलता का विकास, शरीर, अन्न, वस्त्र, धन, दौलत, जमीन, जायदाद का ये जितना भी आकर्षण हमारे दिमाग में आज भरा पड़ा है, हम उम्र बढ़ते बढ़ते 30, 40, 50 साल की उम्र तक मेरे महाप्रभु मैं अखंड ब्रह्मचर्य तक पहुंच जाऊंगा। आप ये मत सोचना कि मैं 75 साल और 80 साल की उम्र तक बिल्कुल काम सेवन करता रहूंगा, नहीं। मैं ऐसा जीवन, मलिन जीवन नहीं जीना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरी उम्र की 40 साल 50 साल की तक मेरी पत्नी और मेरा पति दोनों के अंदर ये काम पर विजय प्राप्त करने की भावना होकर के, तेरी शिक्षा से ओतप्रोत होकर के रोज हम तेरे जनालय आएंगे, पूजा करेंगे, जाप करेंगे, अभिषेक करेंगे, हम दोनों बैठ करके अर्घ्य चढ़ाएंगे। मम काम बान विद्वांसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। और आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, हम दोनों का अर्घ्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आपकी जितनी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां या देवता तेरे सेवा में लगे हुए, हम चाहते हैं कि आप उनको आज्ञा दीजिए कि हम दोनों पति पत्नी के मन में, बुद्धि में, शरीर की इंद्रियों में जो भी काम विकार जितनी मात्रा में प्रबलता से होंगे उसको शांत करे, शमन करे। यदा कदाचित हमारे अंदर कभी वेश्यालय जाने के, परस्त्री सेवन करने के अथवा किसी प्रकार के भटकना, भ्रमित होने के अवसर प्राप्त हो तो आप अपनी सारी शक्तियों को भेज करके हमें वहां रोकना। हम चाहते हैं कि हम आपकी शिक्षा से ओतप्रोत होकर के एक वैवाहिक जीवन जीने। मैं कोशिश करूंगा मेरी पत्नी के, मेरे पति के चित्त में शरीर का आकर्षण, धन का आकर्षण, अन्न का आकर्षण, वस्त्र, सोना, चांदी, परिवार, रिश्ते नातों का जो आकर्षण है वो छूट जाए। हम तेरे बताए हुए शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, हमेशा अपनी 80 मर्शी कुर्सी शिल्प कला वाणिज्य परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो मैं व्यापार करूँ, चाहे समाज में रहूँ, अन्य प्रकार की किसी भी परिस्थिति में, सभ्यता में रहूँ, वहाँ तेरी शिक्षा से प्रेरित होकर के जगत के प्रत्येक स्त्री के प्रति मैं बहन मानूंगा। तुम्हें क्या लगता है भगवान मैं शादी करने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सारी चीज़ों का आनंद लेने के लिए जा रहा हूँ? नहीं, मेरी मजबूरी है। मुझ में उतना साहस नहीं है कि मैं ब्रह्मचर्य के तप को, ब्रह्मचर्य के उस तेज को सहन कर सकूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकलता कि मैं विवाह कर रहा हूं मतलब मैं किसी शरीर के पीछे आवरा बावरा कावरा होकर के जीवन बर्बाद करूं, नहीं करूंगा। मैं एक सही वजह से विवाह करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं विवाह करने के उपरांत मेरे स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, इन 5 इंद्रियों को मैं निर्विकार बनाने के लिए हम दोनों पति पत्नी एक दूसरों को मदद कर सके। पता नहीं वो किसी की कोख से जन्म लेने वाली कोई बेटी मेरी पत्नी बनकर के आएगी, मैं उसको भी दुर्गति जाने नहीं दूंगा। ऐसा मत समझना भगवान कि मैंने विवाह किया किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ, तो मैं जीवन भर सिर्फ शरीर शरीर अन्न अन्न नहीं करूंगा। उसकी भी शरीर में एक आत्मा है, ये मुझे मालूम है। उसकी भी आत्मा के लिए, कल्याण के लिए मैं उपाय ढूंढूंगा, उसके हाथ से भी दान दिलवाऊंगा, पूजा करवाऊंगा, तेरे मंदिर जिनालय भेजूंगा, अभिषेक देखने के लिए खड़ा करूंगा यहाँ।
उसको भी शिक्षा दूंगा कि ये शरीर भोगने के योग्य नहीं है, अन्न भोगने के योग्य नहीं है, धन दौलत भोगने के योग्य नहीं है, ये जमीन जायदाद किसी के योग्य नहीं है। उसके भी चित्त में अगर संस्कार है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं उसको स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी पति मेरी पत्नी जो भी बनेगी उसके क्रोध मान माया लोभ अहंकार तृष्णा वासना कामना अभिलाषा शांत करने के लिए मैं उसका पति और उसकी पत्नी बन करके मैं उसके जीवन में रहूंगा। मैं चाहूंगा कि जो भी मेरी पति बने मेरी पत्नी बने वो 1 भव 2 भव 3 भव के अंदर मुनि बने, आरिका बने, छुल्लक छुल्लिका बने, अनुव्रत और महाव्रतों का पालन करके अपनी आत्मा को ऊपर उठाए। मैं ऐसा ही चाहूंगा मेरी पत्नी के साथ रहते रहते, मेरे पति के साथ रहते रहते हम दोनों कभी भी दुर्गति की जाने के लायक एक दूसरों से कोई बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। तो कभी भगवान के सामने बैठ करके हम एक सही वजह से मैं विवाह करूंगा, सही वजह से मैं एक स्त्री के साथ जीवन निभाऊंगा, सही वजह से मैं एक पुरुष के साथ जीवन निभाऊंगा, वो वजह ही ठीक कर लेते ना और संसार का सारा आनंद ले लेते। कोई देवता, कोई रिद्धि, कोई सिद्धि, कोई तुमसे दूरियां नहीं बनाए रखती, तुम्हारे घर में पानी भरने के लिए रोज हाजिर हो जाती। एक सही बुद्धि के साथ भोग भोगना ही नहीं है, हमें भोग भी भोगना है, कुबुद्धि भी रखना है। जगत के सारे स्त्रियों को मां भी नहीं मानना, बहन भी नहीं मानना है, पत्नी भी चाहिए, ब्याह भी चाहिए, ब्रह्मचर्य का आता पता है ही नहीं। और मुंह उठा करके सौले के को धोती पहन करके आ करके डाल दिया 2-4 लोटा पानी, 10-20 50 हजार, 1 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख का पैसा दे करके बोले हमारा कल्याण हो रहा है। कौन सा कल्याण, किस दिशा में प्रभु कल्याण होगा? तो मैं भगवान के सामने जब खड़ा होता था तो भगवान जी को मैं बताता, भगवान वैसे तो शरीर को ले अन्न चाहिए, आत्मा को तो अन्न की जरूरत ही नहीं, लेकिन प्रभु मैं अविचल सागर, हाँ एक बार खाने के लिए कहा है आपने, लेकिन भगवान आप चिंता मत करना, मैं एक बार आपकी आज्ञा से भोजन जरूर करूंगा, लेकिन मैं गलत वजह से भोजन नहीं करूंगा कि मेरा शरीर हष्ट दिखे, पुष्ट दिखे, रमणीयता, कमनीयता, मनोहारिता, कांति, तेज उसके अंदर लबालब प्रकट हो जाए, मेरा शरीर दूसरों को मनोहारिता लगे, इसलिए मैं कभी अन्न नहीं करूंगा प्रभु, मैं मुनि बनाऊं, मैं सही वजह से भोजन करूंगा। आज के बाद मैं अविचल सागर कभी किसी भी खट्टा हो, मीठा हो, तीखा हो, चरपरा हो, कसायला हो, कोई भी रसदार भोजन व्यंजन मेरे हाथ में आ जाए, किसी प्रकार का मेरा पूर्व संस्कारों के प्रभावित जो भोजन की मेरे हाथ में अंजलि में आ जाए, मैं राग से नहीं खाऊंगा, द्वेष से नहीं खाऊंगा, घृणा नहीं करूंगा, नफरत नहीं करूंगा, द्वेष नहीं करूंगा, उसके प्रति आसक्त नहीं होऊंगा। जो मिले, ठंडा मिले, गर्म मिले, खट्टा मिले, तीखा मिले, शांत भाव से, निर्मल भाव से, क्योंकि भगवान तुमने कहा है मैं तेरी शिक्षा को थोड़ी भूल करके भोजन करूंगा, तुमने कहा है ना शास्त्र में, मुझे याद है भगवान आपकी वाणी, ये अन्न है, शरीर में जाते ही ये शौच बनाता है, मूत्र बनाता है, हड्डी बनाता है, मांस बनाता है, रुधिर बनाता है, मवाद बनाता है, रोग निर्माण करता है, मुख की लाड़ निर्माण करता है, नाक का मल निर्माण करता है, आंखों का कीचड़, पसीना, बाल, नाखून, चमड़ी निर्माण करता है, जो शरीर में प्रवेश करते ही मल निर्माण होता है। मैं उस अन्न को क्यों तेरे शिक्षा से विपरीत जाकर के, मोहित होकर के, सम्मोहित होकर के, प्रभावित होकर के उसको क्यों सेवन करूं मेरे महाप्रभु? मैं अविचल सागर आज के बाद कभी भी अन्न को सेवन करूंगा मात्र संयम की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए, रत्नत्रय सुरक्षा के लिए, तीर्थ वंदना के लिए, गुरु सेवा के लिए, गुरु वंदना के लिए, कर्म निर्जना के लिए, धर्म का विकास के लिए, 28 मूलों का निर्दोष साधना करने के लिए मात्र मैं भोजन करूंगा। मेरा और कोई वजह नहीं होगी। ये संसार में जब भी मेरे हाथ में भोजन आएगा सिर्फ मैं इसी वजह से भोजन करूंगा, मैं और खोटी वजह से कोई भी भोजन नहीं करूंगा। मैंने भगवान जी को बोल दिया, भगवान जी तब से मेरे से बहुत खुश रहते। अब मेरे हाथ की हथेली में हलवा आता है, रबड़ी आती है ना, वो पहले नाराज होकर भाग जाते थे, अब नहीं बैठते। अब मेरे हाथ में हलवा भी आता है, रबड़ी भी आती है, पूड़ी भी आता है, दूध भी आता है, जूस भी आता है, फल भी आता है, सब आता है, जो आता है मैं ले लेता हूं। लेकिन सही वजह से भोजन ग्रहण करता हूं तो भी प्रभु मुझसे नाराज नहीं होते। तुम्हारे 10,000 उपवास के बाद भी तुमसे भगवान खुश नहीं हो पाए। हम तो रोज भोजन करके प्रभु को खुश करते हैं, हम रोज आहार करते हैं और करोड़ों जन्मों के कर्म काटते हैं, क्योंकि हमारा भोजन करना ही हमारा तप है, हमारा आहार करना ही कर्म निर्जरा के लिए कारण बनाते हैं, हमारा भोजन करना ही हम करोड़ों जन्मों के खोटे संस्कार नष्ट कर दिए हमने। हमें कर्म काटने के लिए उपवास करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम सही बुद्धि से, सही वजह से,
सही इरादे से भोजन करते हैं, ये ज्यादा उपवास करने से भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मम क्षुधा रोग विनाशनाय, मेरी भोजन संबंधी जो मेरा रोग बुद्धि में पनप रहा है अन्न को लेकर के, वो भगवान मेरी बुद्धि से अन्न के खोटे संस्कार नष्ट होते हुए देखना चाहता था। मेरे पेट में खाना न जाए ऐसा प्रभु नहीं चाहते थे, और मेरे पेट में मैं खाना न डालूं 2-4 महीने, 1 आध महीना, 6 महीना, तो इससे कोई परमात्मा कोई देवता प्रकट नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। एक एक अन्न का दाना भी अगर सही बुद्धि से, सही वजह से, सही विचार से, सही शिक्षा के साथ अगर मैं पेट में डाल रहा हूं, तो ध्यान रखना, ऐसे ही तीर्थंकर जब आहार करने के लिए जाते हैं, आदिनाथ भगवान 6 महीने तक पेड़ के नीचे 6 महीने उपवास करके बैठे। उस उपवास करने के बदले में एक भी देवता आकर के पंचवृष्टि नहीं की रत्नों की। जब तीर्थंकर जा करके हाथ में खीर ले लेते हैं, कौंदों का खीर खाते हैं, गन्ने का जूस पी रहे कोई तीर्थंकर, और जैसे अपने मुख में सही वजह से भोजन डाल देते हैं, तुरंत वहां देवता आ करके अहो अहो भाग्य, अहो अन्नदान, अहो अहो पात्र महापात्र दान करके वह पंचवृष्टि होती है। भोजन करने के बदले में रत्नत्रय की और नाना प्रकार की रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वो जिन शासन है हमारा। उपवास अपने आप में साधना हो सकती है, लेकिन भोजन ग्रहण करना उससे भी कई गुना ज्यादा, क्योंकि हम 365 दिन में से 10 उपवास कर ले, 5 ही उपवास कर ले, बाकी के 355 दिन तो भोजन ही कर रहे हैं। और मैं 365 दिन साधना करता हूं रोज भोजन करके, क्योंकि मैंने अपने आप को सही वजह से भोजन करना सिखाया। इसी प्रकार आपको 4, 5, 6, 7 चीजों की सही वजह ठीक करना है। मेरे पास मैं धन दौलत वैभव जमीन जायदाद रखता नहीं हूं, उसकी वजह बताओ क्या है? और तुम्हारे पास तुम्हारे घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात सब रखा है, उसकी सही वजह से रखा है आप लोगों ने? कितना सोना चांदी गहना सब बना करके गड़ा करके रखा है? ये चूड़ी, ये कंगन, ये नेकलेस, ये चेन, ये हाथ का कड़ा, ये क्यों रखा है? किस वजह से रखा है? मैं अमीर हूं, मैं सुंदर दिख जाऊं, मैं मनोहारी दिख जाऊं, मेरा वैभव दिख जाए, मेरे से लोग प्रभावित हो जाए, मोहित हो जाए, जलवा देख ले मेरा, ऐश्वर्य वैभव देख ले मेरा, ये पहनूंगा तो मैं स्मार्ट दिखूंगा, ये पहनूंगा तो मैं सुंदर दिखूंगा, ये पहनूंगा तो लोग बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लग जाएंगे मुझे। आपके पास जो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात रखा है, क्या वो सही वजह से रखा है? आपने जो कपड़े अपने अलमारी में रखे हैं, खरीदे हैं, क्या वो सही वजह से खरीद करके रखे? आप बोल पाओगे कि मैंने अपनी अलमारी में सही वजह से कपड़े खरीद करके रखे? सारे संसार को मोहित करना, प्रभावित करना, आकर्षित करना, सम्मोहित करना, लालायित करना, उनकी नजरों में अपने व्यक्तित्व को ऊपर उठाने के लिए पसंद करे सारा संसार मुझे, इसलिए सारा वस्त्र, सारा सोना चांदी, सारा भोजन, विवाह भी इसीलिए किया। धीरे धीरे कभी जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े रहना चाहिए और भगवान जी को यह बोलना चाहिए, भगवान आज के बाद मैं कपड़े इस वजह से नहीं पहनूंगा, मैं इस वजह से पहनूंगा। भगवान आज के बाद मैं खाना इस वजह से नहीं खाऊंगा, मैं आज के बाद खाना इस वजह से खाऊंगा। भगवान आज के बाद मैं सोना चांदी हीरे जवाहरात अपने तन बदन पर पहनाऊंगा, लेकिन इस वजह से नहीं पहनाऊंगा, इस वजह से पहनूंगा। मैंने विवाह आज के पहले इस वजह से किया था, लेकिन आज के बाद मैं अपने पति और अपनी पत्नी के साथ इस वजह से जीवन भर रहूंगा। ये वजह जिस दिन आप ठीक करने लग जाओगे, समझ लेना आपका बेड़ा, इसी को कहते हैं निर्मोही होना, इसी को कहते हैं भेद विज्ञान। और इसीलिए जिनेंद्र भगवान के शासन में समंतभद्राचार्य ने श्रावकाचार्य में कहा, मोही मुनि ही दुर्गति जाएगा। मोही मुनि, मुनि होकर के उसको मोही क्यों कहा? क्योंकि वह सही वजह से भोजन नहीं करता, इसलिए उसको मोही कहा। उसने सही वजह से विवाह नहीं किया, इसलिए उसको मोही कहा। सही वजह से उसने वस्त्र त्यागे नहीं, इसलिए उसको मोही कहा। हमारा कोई भी काम अगर सही वजह से नहीं है तो वह सब सत्यानाश होता है। मैं कैशलोच करता हूं, तब कर रहा हूं कि नहीं, धर्म कर रहा हूं कि नहीं, लेकिन मैं कैशलोच इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे अगले जन्म में बहुत सुंदर सुंदर बाल चाहिए, बहुत सुंदर सौंदर्य चाहिए, कांति हष्टता पुष्टता बहुत चाहिए, पुण्य बहुत चाहिए, पैसा वैसा बहुत मिलता है, तपस्या का फल बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, इसलिए मैं कैशलोच करता हूं। क्या यह वजह ठीक है? और मेरे कैशलोच की वजह अगर यह है
कि मेरा शरीर यह नाशवान है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, पुद्गल से निर्माण हुआ है, ये शरीर भी पुद्गल है, यह बाल भी पुद्गल है, और प्रभु आज्ञा है कि मैं इस बाल को मल समझ करके उखाड़ दूं, और मैं इस शरीर के प्रति आसक्त ना हो, मोहित ना हो, प्रभावित ना हो, ये शरीर पर मेरा राग भाव न झलके। इस उद्देश्य को लेकर के भगवान ने जो कठोर साधना बताई है, मैं उसको सहर्ष हर्षित होकर के उसको करता हूँ, मात्र इस वजह से करता हूँ, प्रभु की आज्ञा है, और शरीर पर मुझे आकर्षित मोहित सम्मोहित नहीं होना है इस वजह से। तो मेरी कर्म की नजरा निरंतर चलती रहेगी। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति है संसार का, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, गृहस्थ बनने से कोई नुकसान नहीं है, सन्यासी बनने से फ्री में कोई भला भी नहीं होता। ध्यान रखना, आप लोगों को लगा होगा कि महाराज बन जाएंगे, माताजी बन जाएंगे तो कल्याण हो रहा है, गलत फहमी में मत रहना। कल्याण जहां हो वही करना सीख गए तो कल्याण है। मैं यहाँ हूँ तो मुझे यहाँ कल्याण करना सीखना चाहिए। आप वहाँ हो तो आपको वहाँ रह करके अगर कल्याण करना नहीं आता, कल के दिन आप सोचोगे कि मैं यहाँ करके बैठ जाऊँगा बुढ़ापे में, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ बैठ करके सही वजह से भोग नहीं भोग पाओगे तो सही वजह से यहाँ त्याग भी नहीं कर पाओगे। ये दोनों ही साधनाओं में वजह होना बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान रखना, आप श्रावक श्रेष्ठी है, आपके जीवन में जो भी उपयोग में आता है, भोगने में आ रहा है, जिन चीज़ों का आप आनंद ले रहे हैं, कपड़ा है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, पुत्र है, भोजन की सामग्री है, धन दौलत आपके पास है, आप सिर्फ रोज एक चीज़ की वजह ठीक करके चले जाओ जिनालय में बैठ करके। हो गई शादी, 40 साल हो गए होंगे, मुझे लेना देना नहीं है। आज आप बोलोगे भगवान के पास जाकर के, मैं इसके पहले अपनी पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ इस वजह से उसको अपने जीवन में देखता था, लेकिन आज के बाद मैं अपनी पत्नी और अपने पति के साथ इस वजह से रहूंगा उसके साथ। वो वजह इस उम्र में भी ठीक कर सकते हो, कर लो जाकर के ठीक। बता सकते हो भगवान को आज के बाद आप अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ किस वजह से रहोगे? क्यों बुद्धि में नहीं आता ना, अच्छाइयां है ही नहीं, किसी भी चीज के लिए अच्छाइयां दिमाग में नहीं है, फिर हम कैसे कल्याण करें बताओ? आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए रखे हैं और उसमें से आपने 2 लाख रुपए जिनबिंब जिनालय गौ अस्पताल आदि निर्माण करने के लिए दे दिए। ये 2 लाख रुपए आपने जो दिए वो सही वजह से दिए कि नहीं दिए? ठीक है कि नहीं? ठीक है। 98 लाख जो बाकी बचे हैं वो क्या सही वजह से बचा के रखे? अब एक पालडे में 2 लाख का दान रख लो और एक पालडे में 98 लाख तुम्हारा बैंक बैलेंस रख लो, भारी कौन हो जाएगा? पुण्य कितने लाख का आ रहा है और पाप कितने लाख का आ रहा है? फिर कैसे बोलते हो कि मेरा कल्याण हो रहा है? पाप तो अभी भी 98 लाख का आ रहा है। अब जिनेंद्र भगवान की शिक्षा देखो क्या कहती है। अब ये जो 98 लाख है ना वो घर में ही रखो, ठीक है? अब वो 98 लाख घर में रखे हो, उसकी वजह ठीक रखो। वजह ठीक क्या होती है? अब 98 लाख के लिए जो तुम्हारी बुद्धि है ना, वो बुद्धि ठीक करके वो 98 लाख में से 1 रुपए भी अक्षय टड़िया को देना मत। वो कितना भी बोले मत देना। वो 2 लाख आपको देना था, दे दिए ना, ठीक है, वो दान दे दिया, जिनबिंब जिनालय जिन चैत्यालय आपका जो भी सत्कर्म था उसमें लगा दिए। अब ये जो 98 लाख है, जितनी संपदा आपके पास बची है, उसका पापाश्रव भी आपका हो रहा है। तो क्या महाराज उसको भी दान दे, त्याग दे ना? उसके साथ सम्यक बुद्धि से रहो। वो धन जो आप अपने पास रखे हो वो हमेशा बनाए रखना, उसको कभी किसी के लिए मत देना। घर के उपयोग के लिए, घर के व्यापार आदि के लिए उपयोग करते रहना, दान में नहीं देना, त्याग में नहीं जाना। वो घर में रखो और उसके लिए अपनी बुद्धि बैठ जाना। हाँ, अविचल सागर तुम्हारे पास बचे कितने? 58 लाख बच गए। देख लेना, ये धन है, पुण्य से आता है, पाप से चला जाता है। अपने माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपना परिवार, अपना व्यापार के लिए इसका उपयोग करना। इस धन का उपयोग मनोरंजन, भोगने के लिए ज़्यादा मात्रा में गलती से मत करना। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना। अपने परिवार के व्यक्तियों की अन्न की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, सोना चांदी, मनोरंजन की सारी चीज़ों की व्यवस्था के लिए करना, शिक्षा के लिए करना, औषधि के लिए करना। ठीक है? ठीक है, ध्यान रखना। कभी कोई आ जाए, पशु पक्षियों के लिए, कोई गरीबों के लिए, कोई अनाथों के लिए, कोई वृद्धाश्रम के लिए आ जाए तो थोड़ा बहुत और मन बने तो देते रहना इनके लिए। ठीक है? अविचल सागर समझ रहा है ना? ये 98 लाख भी
पैसा है, कागज का टुकड़ा है, तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा इसके लिए ज़्यादा मर मिटना, ज़्यादा टेंशन में रहना कोई भरोसा नहीं है। ये कब चोरी चला जाए, कब घपला हो जाए, कब डाका डाल दे, कब कोई घाटा लग जाए, कोई भी पाप कर्म कौदे आ जाए, कोई भरोसा नहीं। ये आज है तो अच्छी बात है, कल नहीं भी रहेगा तो दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, अशांत नहीं होना। ये चले गए तो हाय हाय तोबा तोबा नहीं मचाना, भगवान के पीछे बढ़ना नहीं ज़्यादा। धन है, वैभव है, पुण्य से आता है, पाप से जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, रख लो। तो आप उस धन को लेकर के स्वयं को थोड़ा समझदारी की बातें सुना करके उसको रख लो, तो उसका 12 घंटे 24 घंटे जो पापाश्रय हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। जो बचा है उसका भी तो देखो, जो दान दिया है उसकी प्रशंसा तो सब लोग कर लेते हैं। जो बचा है, जो साबित है अभी आपके पास, वो भी तो, उससे भी तो आपका पाप का बंध नहीं बंधवाना है। और इसीलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा जाता है, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में मामल है। कि कीचड़ में रह करके भी जिस प्रकार कमल उस कीचड़ से अलिप्त रहता है, वो जो विद्या है वो विद्या इसी बुद्धि से आएगी कि आप भोग भी भोगते हो, आप अपनी माता के साथ, पिता के साथ रहते, पत्नी के साथ, पति के साथ रहते, भोजन करते, धन कमाते, व्यापार करते हैं, मित्र मंडली समाज में रहते हैं आप लोग, आपके पास धन वैभव संपदा जो है भाग्य में उतना तो है ही। उन सारी चीज़ों का भोग भोगते हुए मन का, वचन का, शरीर का आनंद लेते हैं, और उसके द्वारा पाप का बंध ना हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कभी भी भगवान के सामने बैठ करके उसकी वजह ठीक करो। बहुत जरूरी है ये। अगर वजह ठीक करने के लिए नहीं बैठोगे, थोड़ा सा उधर शांत बैठो, एक बार कोई टोकता नहीं तो चलते ही जाता है इनका गाड़ी। ये 2-4 लोग ही होते हैं। उधर है, उधर। इसलिए ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक बुद्धि क्या होती है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिवसौ की सिद्धि। सबसे पहली अगर कोई प्राप्त करने की योग्य चीज है जिनेंद्र भगवान के शासन में, मैं कहता हूं बुद्धि प्राप्त कर लेना चाहिए। मैं शादी किस वजह से करूं, मैं किस वजह से जीवन में स्त्री को रखूं, मैं धन किस वजह से कमाऊंगा। आप धन किस वजह से कमाते हो, आप पुत्र किस वजह से बनाते हो, आप व्यापार किस वजह से करोगे। ये वजह जैसे जैसे आप ठीक करने लग जाओगे कि मैं आज के बाद इस वजह से धन कमाऊंगा, मैं आज के बाद इस वजह से भोजन करूंगा, मैं आज के बाद इस वजह के साथ ही अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ रहूंगा, पुत्र के साथ रहूंगा। जैसे ये वजह ठीक होने लग जाती है, हृदय पाप से मुक्त हो जाता है। यही जिनेंद्र भगवान के शासन की शिक्षा है कि आप घर में रहते हुए, परिवार कुटुंब के बीच में, समाज में रहते हुए भी सद्बुद्धि के साथ रहे, तो भगवान आपको सिर्फ एक ही कहेंगे, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। एक गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है, लेकिन खोटी शिक्षा, खोटी बुद्धि के साथ कदापि संभव नहीं है। बार बार लोगों को मैं देखता हूँ अपने आत्म कल्याण की भावना रख करके मंत्रों को ज़्यादा, स्तोत्रों को ज़्यादा, पाठ ज़्यादा, पूजा ज़्यादा, त्याग दान ज़्यादा कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आप ध्यान रख लीजिएगा, आप बुद्धि से ही जितना आगे बढ़े हो उतना बड़े हो, बाकी का सारा बढ़ना बढ़ना माना ही नहीं जाता। मैं रोज उठ करके कैश कर सकता हूं, वैसे तो शास्त्र में लिखा है 2 महीने 3 महीने 4 महीने में करो, मैं रोज कर लूंगा, मैं रोज कैश करूंगा तो मैं कोई मोक्ष जल्दी नहीं जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो क्रियाओं में ज्यादा जोर देते हैं हम लोग, क्रियाओं में इतना ज्यादा जोर दे देते हैं कि पूरी बुद्धि उसमें उड़ेल देते हैं। और जिस बुद्धि को भगवान ठीक होते हुए देखना चाहते हैं, उस बुद्धि को कभी ठीक करने के लिए कोई बैठता ही नहीं है। बुद्धि को ठीक करने के लिए कोई नहीं बैठता कभी। उनको ये लगता है सामान्य से लोगों को कि इतना शास्त्र पढ़े, अब शास्त्रों की सारी बातें हमें पता है। मतलब शास्त्रों की सारी बातें आपके दिमाग को पता है, लेकिन स्त्री को किस वजह से रखना है, पुरुष को किस वजह से रखना है, सोना चांदी किस वजह से रखना है, पैसा किस वजह से कमाना है, हाँ, वस्त्र किस वजह से पहनना है, ये खुद के दिमाग को सिखा नहीं पाया हम लोग।
किताबों की बातें ले ली और उसी में गुत्थम गुत्था करने के लिए बैठ गए। चतुर्थ गुणस्थान में क्या, पांचवें गुणस्थान में क्या, फलाना क्या, समोचरण में क्या। ऐसा लगता है कि इन शास्त्रों की बातों की गुत्थी हमारे मन में उलझ गई है, उसको सुलझा देंगे किसी को पूछ करके तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं। कोई आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक कोई दुनिया में शास्त्र भी नहीं थे, लिखे ही नहीं थे, तो भी किया ना इन सारे मुनियों ने कल्याण। कैसे? बुद्धि को शिक्षा दे करके। पुष्पढ़ाल मुनि महाराज को कितना मंत्र सुनाया, कितने शास्त्र सुनाए, कितना क्या 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 प्रपंच रचा उसके गुरु ने, लेकिन बुद्धि के में सही बात समझ में नहीं आई। अब वो सूपा में कोई व्यक्ति दाल और छिलका झाड़ रहा होगा, कंकड़ पत्थर कुछ निकाल रहे होंगे, उसको देख करके उनकी बुद्धि में सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, अरे यही तो भगवान कह रहे कब से मुझे शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो मुनि बनने की वजह भी देख लो उनकी क्या थी। वो पुष्पढ़ाल मुनि महाराज 12 साल तक अपनी पत्नी के स्मरण में रहे, सही वजह से मुनि नहीं बने थे तो केवल ज्ञानी नहीं हो रहा था। बाहुबली भगवान तीर्थंकर के पुत्र सही वजह से मुनि नहीं बने, गुस्से गुस्से में लाला मुंह फुला करके भज्जा ने ऐसा करो हमारे साथ सही वजह नहीं आ रही थी अभी भी। तो आदिनाथ भगवान जी को समोचरण में बोलना पड़ा भरत चक्रवर्ती के लिए, जा भज्जा को समझा के आजा अपने बड़के भज्जा को, छुटको राम को, छुटका भज्जा ना, छोटा ही तो थे बाहुबली जी। हाँ, सही वजह जब बाहुबली भरत चक्रवर्ती गए, क्षमा मांगी, विनय की, तब भरत चक्रवर्ती के लिए उनकी बुद्धि में सही वजह आई और तब केवल ज्ञान हुआ। ये सही वजह के साथ भोग भोगना भी धर्म होता है। त्याग अपने आप में, दान अपने आप में, प्रत्याख्यान करना अपने आप में धर्म हो सकता है, वो तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, लेकिन हमारे भोग भी धार्मिक बनते हैं। इसीलिए सूत्र ग्रंथों में कहा गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, एक मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। जो सही वजह से भोग भोगता है उसको कहते हैं निर्मोही श्रावक, और जो गलत वजह से त्याग करता है वो गलत वजह से त्याग करता है, ऐसा मुनि को मोही कहा गया, क्योंकि उसको और कुछ चाहिए। आज एक शादी नहीं की, उसको चाहिए वहाँ देवियाँ चाहिए, देवांगना चाहिए, विमान चाहिए देवताओं का, निदान बंद करके बैठ जाते हैं, तो वो दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आप लोग सब श्रावक सृष्टि है, अपना आत्मकल्याण करने का आपको पूरा अधिकार है। आप अपना भोजन की सही वजह बनाओ, कपड़े पहनने की सही वजह बनाओ, पति के साथ रहने की सही वजह बनाओ, पत्नी के साथ रहने की सही वजह बनाओ, धन कमाने की सही वजह बनाओ। आपने विवाह क्यों किया है इसकी सही वजह भगवान को ठीक करके बताओ और अपने जीवन को आनंद और मंगल से भर दो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की।